हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर हिरेन गामित और आप देख रहे हैं फिजियो हिरेन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक नेक के बारे में। तो बेसिकली जब भी हम मोबाइल का यूज़ करते हैं तब हम इस तरह से आगे झुक करके मोबाइल का यूज़ करते हैं और इसी पोजीशन में घंटों तक मोबाइल का यूज़ करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर है वो थोड़े आगे की तरफ झुक जाते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड शोल्डर हो जाते हैं, और जो हमारे पेक्टोरलिस मसल्स है वो टाइट हो जाते हैं। क्योंकि हम इस पोजीशन में रहते हैं तो हमारे पेक्टोरलिस मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं, तो हमारा पेक्टोरलिस मसल्स टाइट हो जाते हैं। और मेनली जो हमारे अपर ट्रेपेजियस मसल्स है वो यहाँ पर प्रेशर आता रहता है, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है और उससे भी ज़्यादा हमें नेक हम्प भी हो जाता है। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसके ज़रिए आप जो पेक्टोरलिस मसल्स है उसकी टाइटनेस कम कर सकेंगे और जो हमारे अपर ट्रेपेजियस में पेन रहता था वो भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेक्टोरलिस मसल्स की थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे और जो हमारे अपर ट्रेपेजियस में जो प्रेशर आ रहा था तो अपर ट्रेपेजियस मसल को हम रिलीज करेंगे और जो हमारे लोअर ट्रेपेजियस मसल्स है उनको थोड़ा एक्टिव करेंगे। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है चिल टक। तो इसमें हमको ऐसे सीधे बैठना है, स्ट्रेट बैठना है और बिल्कुल सीधा देखना है। और उसके बाद सीधे बैठने के बाद हमको इस तरीके से मूवमेंट करनी है, इस तरीके से बिल्कुल मूवमेंट सीधे पीछे की तरफ सीधी जानी चाहिए, इस तरीके से। जैसे पहले यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में है तो इसको पीछे की तरफ ले गए और सीधा, पीछे की तरफ ले गए सीधा, पीछे की तरफ ले गए सीधा। ये छोटी सी मूवमेंट है और जो हमारे नेक एक्सटेंशन मसल्स है उसको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करेंगे और जो हमारे यहाँ पर टेंशन होगी वो रिलीज हो जाएगी। ये आपको 15 to 20 रिपीटेशंस करनी है और उसके बाद एक और सेट करना है और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम सबसे पहले ऐसे पीछे की तरफ हाथ लाएंगे और फिर ऐसे साइड मूवमेंट करेंगे। साइड मूवमेंट करके हमें 10 to 15 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद सीधे फिर वापस से 10 सेकंड तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से सेम टू सेम दूसरे साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और वापस से दोनों तरफ हमको बारी बारी ये 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स इस तरफ, 5 टाइम्स इस तरफ। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम ऐसा एक रजिस्टेड बैंड लेंगे और उसको इस तरीके से पकड़ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे वेस्ट लेवल पर रखेंगे और उसको ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे। ऐसे पकड़ा और फिर बाहर की तरफ खींचा। ये ऐसे बाहर खींचने के टाइम हमको लोअर ट्रेपेजियस में, मतलब कि यहाँ पर हमको फील करना है और जो हमारे अपर ट्रेपेजियस है उसको जो स्ट्रेस था अपर ट्रेपेजियस में वो रिलीज होगा और उसके साथ ही हमारे लोअर ट्रेपेजियस मसल्स एक्टिव होंगे। ये आपको 15 to 20 टाइम रिपीट करनी है। उसके बाद 5 to 10 सेकंड का होल्ड लेना है और उसके बाद हमको ऐसे 3 से 4 सेट करने हैं और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अब हम करेंगे डब्ल्यू स्ट्रेच। तो इसमें भी हमको ऐसे रजिस्टेड बैंड लेना है और फिर इसको ऐसे पकड़ लेना है और उसके बाद हमको इस तरीके से खींचना है।
ये जो हमारी रजिस्टर्ड बैंड है वो अपर चेस्ट के लेवल पर होगी और जो हमारा जो हाथ है वो हो जाएगा शोल्डर के लेवल पर, मतलब कि जो हमारा ऐसे पीछे आएगा तो ये हमारे शोल्डर के आसपास आना चाहिए। तो ऐसे पकड़ा, फिर ये हमने ऐसे खींचा, ये हमारा आ गया अपर चेस्ट के लेवल पर और जो हमारा हाथ है वो हमारी बॉडी के लेवल पर ऐसे बॉडी के लाइन में आना चाहिए। तो ये भी आपको डब्ल्यू स्ट्रेच भी आपको ऐसे खींच के रखना है और फिर 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपको ये 5 टाइम्स रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज करने से हमारा जो यहाँ पे अपर चेस्ट में टाइटनेस थी वो कम होगी और उसके साथ ही जो हमारा शोल्डर है वो थोड़ा फॉरवर्ड हो गया होगा, वो भी नॉर्मल पोजीशन में ऐसे आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। तो अब हम पेक्टोरलिस मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से आपका कोई डोर हो या फिर वॉल हो तो वहाँ पर चले जाना है, उसके साइड में ऐसे पैरेलल खड़े होना है और उसके बाद हमको एल्बो को इस तरीके से रख लेना है और फिर धीरे से आगे की तरफ ऐसे आना है और फिर यहाँ पर 15 सेकंड तक होल्ड करना है। तो सबसे पहले हमको इस पोजीशन में आना है और फिर ये ध्यान रखना कि हम आगे की तरफ ना झुके, और आगे की तरफ हम झुकेंगे तो हमको शोल्डर पे फील होगा और हमारी शोल्डर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये पोजीशन हमने ले ली और उसके बाद सिर्फ हमको आगे की तरफ ऐसे आना है, बॉडी को थोड़ी आगे की तरफ ऐसे लाई और फिर हमको 15 सेकंड तक होल्ड करना है और उसमें ध्यान रखना है कि आपको अगर शोल्डर में फील होता है तो ये एक्सरसाइज आप गलत कर रहे हो। ऐसे ही आपको 15 टाइम तक होल्ड करने के बाद 2 से 5 सेकंड का रेस्ट ले लिया और ऐसे ही हमको 5 टाइम्स ये रिपीट करना है और उसी तरह से हमको ये दूसरे साइड में ऐसे ही करना है। आप चाहो तो हाथ ऐसे रख सकते हो और या फिर आप सीधा इस तरीके से भी रख सकते हो। बस आपको ये ध्यान ये रखना है कि जो ये एल्बो है थोड़ा अंदर की साइड पर हमको ये ऐसे रखना है और फिर थोड़ा हमें आगे की तरफ ऐसे झुकना है और फिर हमको यहाँ पर फील करना है। अगर आप यहाँ पर फील नहीं कर रहे हो या आपको यहाँ पर फील हो रही है शोल्डर में इस पॉइंट पर, तो ये एक्सरसाइज आप मत करो, पहले अपना फॉर्म सुधारो, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज ट्राई करना। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है शोल्डर हाइपर एक्सटेंशन। इसमें सबसे पहले हमको इस तरीके से एक लकड़ी लेनी है, स्टिक लेनी है। आप कोई भी ऐसी लकड़ी ले सकते हैं जो ये इतनी लंबी हो। हमको ऐसे शोल्डर विड्थ पर पकड़ना है और फिर हमको इस तरीके से हमारी बॉडी चेस्ट ओपन रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए और फिर हमको इस तरीके से मूवमेंट करनी है और फिर हमको यहाँ पर स्ट्रेच फील करनी है और फिर हमको इस तरीके से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसी तरह से आपको 10 रिपीटेशंस करनी है और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। हेलो एवरीवन, तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें हम सबसे पहले इस तरीके से वॉल के पास खड़े हो जाएंगे इस तरीके से और फिर उसके बाद हमको 90 डिग्री पर हाथ रख लेना है और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी ऐसी मूवमेंट करेंगे। हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे रिस्ट है और जो एल्बो जॉइंट है वो दोनों वॉल को टच ही रहे। ऐसे मूवमेंट करने के टाइम हमारे एल्बो और रिस्ट जॉइंट दीवार से इस तरीके से बाहर ना आ जाए। हमको ध्यान रखना है कि हमारे एल्बो और रिस्ट जॉइंट टच ही रखने हैं वॉल के साथ इस तरीके